आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 500 जनरल साइंस के क्वेश्चनों को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? उत्तर, रेडियो एक्टिव धर्मिता। प्रश्न नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? उत्तर, द्रव्यमान, इसको की मास भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? उत्तर, तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? उत्तर, संवेग संरक्षण, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रश्न नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? उत्तर, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उत्तर, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? उत्तर, 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? उत्तर, प्रकाशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका उत्तर कट गया है। अगला क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? उत्तर, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर, रैखिक संवेग के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? उत्तर, 1/6वां भाग। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? उत्तर, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? उत्तर, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? उत्तर, प्लावन का नियम। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, न्यूटन ने।
अगला क्वेश्चन, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? उत्तर 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? उत्तर 740 वाट। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? उत्तर पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? उत्तर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? उत्तर ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बताया था ये। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? उत्तर क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर अगर मारा जाए तो। हमारा अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? अगला क्वेश्चन 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? उत्तर डेवी ने। अगला प्रश्न, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? उत्तर बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर सीबेक के प्रभाव पर। हमारा अगला क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर स्टीफन के नियम पर। हमारा अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? उत्तर पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? उत्तर 40 डिग्री, -40 डिग्री होने पर। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? उत्तर 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर परमाणु गणियां। अगला प्रश्न, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उत्तर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? उत्तर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब जो है फट जाता है। और अगला क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान रहेगा? उत्तर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन नंबर 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? उत्तर संवहन।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? उत्तर विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? उत्तर विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन में माध्यम आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? उत्तर विकिरण। हमारा अगला प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? उत्तर संवहन। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? उत्तर अवरक्त किरण। हमारा अगला प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? उत्तर ऊपर सफेद नीचे काला। अगला प्रश्न, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? उत्तर विकिरण। हमारा अगला प्रश्न, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? उत्तर जल, वाटर में, वाटर। हमारा अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर उसका गलनांक घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर घटता है। अगला प्रश्न, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? उत्तर माउंट एवरेस्ट पर। क्यों? अधिक ऊंचाई पर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर वाष्पीकरण। हमारा अगला प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? उत्तर प्रथम नियम। हमारा अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उत्तर ऊर्जा संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? उत्तर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। हमारा अगला प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? उत्तर पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? उत्तर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? उत्तर केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? उत्तर साफ मौसम होने पर। हमारा अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? उत्तर वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? उत्तर गाल्टन ने। हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? उत्तर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर। अगला प्रश्न, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर पराश्रव्य तरंग।
अगला प्रश्न, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? उत्तर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? उत्तर लोहा में। अगला प्रश्न, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? उत्तर तारत्व। पिच के कारण, पिच। अगला प्रश्न, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? उत्तर हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? उत्तर ध्रुवण। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रवाह मानव के कान में कितने समय तक रहता है? उत्तर 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? उत्तर परावर्तन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? उत्तर 56 फीट। हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर परावर्तन। अगला क्वेश्चन, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? उत्तर डॉपलर का प्रवाह। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? उत्तर अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? उत्तर 664 मीटर प्रति सेकंड। और अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? उत्तर लोहा। अगला प्रश्न, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? उत्तर सोनोग्राफी। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? उत्तर ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु लेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? उत्तर सोनार। सोनार SONAR। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? उत्तर हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? उत्तर ध्रुवण, पोलराइजेशन। अगला प्रश्न, प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? उत्तर मैक्सवेल। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? उत्तर ग्रेमाइल्ड ने। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? उत्तर ध्रुवण, पोलराइजेशन। अगला प्रश्न,
कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? उत्तर व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? उत्तर 1 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उत्तर 8 मिनट 16 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उत्तर कोरोना। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? उत्तर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, पानी में डूबी एक छड़ी किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? उत्तर प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? उत्तर बैंगनी कलर। अगला प्रश्न, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? उत्तर परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयोग होता है? उत्तर समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। अगला प्रश्न, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? उत्तर परावर्तन और व्यतिकरण। अगला प्रश्न, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तर वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी? उत्तर अनंत। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उत्तर 5। अगला प्रश्न, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? उत्तर समांतर। और अगला प्रश्न, डायोप्टर किसकी इकाई है? उत्तर लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस इसकी इकाई है डायोप्टर। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? उत्तर 7। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? उत्तर 7 रंग।
अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? उत्तर काला। हमारा अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? उत्तर फिल्म। अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? उत्तर रेटिना पर। अगला प्रश्न, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? उत्तर आइरिस के द्वारा। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आँख के किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है? उत्तर कॉर्निया को। अगला प्रश्न, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उत्तर निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। अगला प्रश्न, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? उत्तर दूरदृष्टि। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर दूरदर्शी। अगला प्रश्न, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? उत्तर प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न, कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? उत्तर क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? उत्तर नीला और लाल। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब क्या प्रभावित होंगी? उत्तर तरंग दैर्घ्य तथा वेग। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर अवतल लेंस। अगला प्रश्न, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? उत्तर आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? उत्तर तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? उत्तर कांच। अगला प्रश्न, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? उत्तर 21 जून। अगला क्वेश्चन, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? उत्तर प्रकाश। अगला प्रश्न, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? उत्तर
प्रकाश वैद्युत प्रवाह। अगला प्रश्न, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर, सिलेंडरी लेंस। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? उत्तर, रेक्टिफायर। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? उत्तर, टंगस्टन। अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? उत्तर, 60 से 70%। अगला प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? उत्तर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? उत्तर, 10⁶ ओम। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? उत्तर, यूरेनियम। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? उत्तर, सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न, स्थिर विद्युत अपक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? उत्तर, वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर, डोमेन। हमारा अगला प्रश्न, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई दिशा में टिकती है? उत्तर, दक्षिण दिशा। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? उत्तर, जनित्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर, दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उत्तर, 4। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर, यूरेनियम विधि। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर, मंदक। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर, एक्स किरणें। प्रश्न, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? उत्तर, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उत्तर, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? उत्तर, सेमीकंडक्टर। हमारा अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? उत्तर, यूरेनियम। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर, एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? उत्तर, डायनामाइट की। अगला प्रश्न, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, रॉबर्ट राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? उत्तर नोल और रुस्का। अगला प्रश्न, मेडिकल डॉक्टर व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सोनार। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उत्तर हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? उत्तर स्ट्रोबोस्कोप। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? उत्तर एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर परमाणु। अगला प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर उच्च तापमान। अगला प्रश्न, कोलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर एक्स किरणें। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न। हमारा ये पहला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? उत्तर H2O। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ये कहा था सर्वप्रथम कणाद ने। कणाद। हमारा अगला प्रश्न, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? उत्तर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगला प्रश्न, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? उत्तर मिलिकन ने। हमारा अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? उत्तर परमाणु में न्यूक्लियस। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? उत्तर डी ब्रोगली। हमारा अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? उत्तर परमाणु यानी कि एटम। अगला प्रश्न, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु चक्रण होता है? उत्तर न्यूट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? उत्तर परमाणु। अगला प्रश्न, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु चक्रण होता है? उत्तर न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उत्तर 4। अगला प्रश्न, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? उत्तर चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न, एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? उत्तर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? उत्तर विपरीत चक्रण। हमारा अगला प्रश्न, कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है,
इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? उत्तर 6। अगला प्रश्न, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? उत्तर रदरफोर्ड ने। हमारा अगला प्रश्न, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? उत्तर गामा किरणों की। हमारा अगला प्रश्न, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदला जाते हैं? उत्तर सीसा। हमारा अगला प्रश्न, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? उत्तर पोलोनियम। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? उत्तर न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न, किस प्रकार की अपक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? उत्तर विखंडन अपक्रिया। अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर यूरेनियम का। अगला प्रश्न, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? उत्तर कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर अपकरण। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर सोडियम नाइट्राइट। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? उत्तर F2O। अगला, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर लिटमस पत्र का। अगला प्रश्न, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? उत्तर हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? उत्तर 7.4। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? उत्तर डेवी ने। अगला प्रश्न, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस या व्यवहार करती है? आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? उत्तर निम्न ताप एवं उच्च ताप पर। अगला प्रश्न, किसी गैस का अणु भार उसके बाद घनत्व का कितना होता है? उत्तर दुगुना। अगला प्रश्न, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? उत्तर अणु की। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ इसका कार्य करता है? उत्तर आर्सेनिक सल्फाइड। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? उत्तर CO कार्बन ऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? उत्तर जाइमेस। अगला प्रश्न, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेप्टाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर सांस स्पर्श प्रक्रम। अगला प्रश्न, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या
भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? उत्तर मिथाइल मरकैप्टन। अगला प्रश्न, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? उत्तर ब्यूटेन गैस। अगला प्रश्न, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? उत्तर कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाई कार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? उत्तर गंधकमल। अगला प्रश्न, सोडियम बाई कार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तर आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर झांग वाला। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? उत्तर मेंडलीव। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर मोजले ने। अगला प्रश्न, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? उत्तर परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। अगला प्रश्न, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। अगला प्रश्न, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? उत्तर सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? उत्तर कार्नेलाइट। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? उत्तर क्रायोलाइट। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? उत्तर बुझे चूने पर से क्लोरीन। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? उत्तर लौह आयरन। अगला प्रश्न, लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? उत्तर निकेल। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? उत्तर क्रोमियम। अगला प्रश्न, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? उत्तर अनिलन। अगला प्रश्न, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? उत्तर फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न, हरा थोथा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? उत्तर फेरस सल्फेट का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर विल्सन बीमारी। अगला प्रश्न, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? उत्तर जिंक ब्लेड। राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर जस्ता। अगला प्रश्न, कृतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? उत्तर अर्जेंटाइट। अगला प्रश्न, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? उत्तर चांदी। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर 75%। अगला प्रश्न, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? उत्तर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? उत्तर लौह। अगला प्रश्न, सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? उत्तर गैलेना। अगला प्रश्न, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर शीशे का। अगला प्रश्न, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? उत्तर टाइटेनियम। अगला प्रश्न, कौन सी धातु रोशनी के बालों के फिलामेंट के रोशनी के बल्बों, ये गलत लिख गया, बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? उत्तर टंगस्टन। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित डेगाना किसकी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? उत्तर टंगस्टन के लिए। अगला प्रश्न, किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? उत्तर गैलियम। अगला प्रश्न, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? उत्तर जर्मेनियम। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तर कैडमियम या बोरॉन। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? उत्तर निकेल। अगला प्रश्न, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? उत्तर मैग्नीज की। हमारा अगला प्रश्न, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? उत्तर कोबाल्ट। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? उत्तर यूरेनियम। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? उत्तर यूरेनियम का। अगला प्रश्न, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? उत्तर प्लूटोनियम। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर बेरियम की। और अगला प्रश्न, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? उत्तर पोटेशियम। इसका पोटेशियम ही गलत है, सल्फर होगा, सल्फर के कारण, सल्फर के यौगिक के कारण। हमारा अगला प्रश्न, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? उत्तर थोरियम। ये कहाँ पे मिलता है? केरल में, केरल की मोनोजाइट मिट्टी में।
अगला प्रश्न, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? उत्तर एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न, फिटकरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? उत्तर स्कंदन द्वारा। अगला प्रश्न, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? उत्तर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? उत्तर सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? उत्तर नाइक्रोम। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? उत्तर लौह, क्रोमियम और तांबा। अगला प्रश्न, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? उत्तर आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर नाइक्रोम का। अगला प्रश्न, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? उत्तर एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? उत्तर प्लूटोनियम। अगला प्रश्न, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? उत्तर सीसा। अगला प्रश्न, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? उत्तर हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न, मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? उत्तर क्रोमियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? उत्तर बोरेक्स। हमारा अगला प्रश्न, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? उत्तर पायरेक्स कांच। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? उत्तर सिल्वर ब्रोमाइड। और अगला प्रश्न, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? उत्तर हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? उत्तर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, सामान्य नियम में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? उत्तर हाइड्रोजन को। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उत्तर हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? उत्तर जल का परावैद्युत स्थिरांक। हमारा अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। ये हो गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? उत्तर 71%। अगला प्रश्न, समुद्री जल में से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर आशवन द्वारा।